भगवान को रोक नहीं पाया। उसके घर में अनाज नहीं था, फिर भी उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा और यही बात भगवान को रोक नहीं पाई। सूरज उग चुका था, लेकिन उस छोटे से गांव में रहने वाले माधव के जीवन में उजाला बहुत पहले से नहीं था। माधव गरीब था, इतना गरीब कि उसके घर की दीवारों से ज्यादा मजबूत उसकी आस्था थी। घर में धन नहीं था, भोजन पूरा नहीं होता था, लेकिन घर के कोने में रखा भगवान विष्णु का छोटा सा चित्र हर दिन दीपक की रोशनी से जगमगाता था। माधव हर सुबह हाथ जोड़कर बस इतना कहता, हे प्रभु, आज जो भी मिलेगा उसे आपकी इच्छा समझकर स्वीकार करूंगा। वो कभी ये नहीं कहता था कि मुझे ये क्यों नहीं मिला या दूसरों के पास इतना क्यों है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा। कोई हंसकर बोलता, भगवान से पेट नहीं भरता माधव। माधव मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे भरोसा था भगवान दिखते नहीं, लेकिन देखते जरूर है। समय बीतता गया। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। लोगों के दिलों में डर भर गया। माधव के घर हालात और खराब हो गई। कभी ऐसा दिन भी आया जब घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, आज कुछ खाया नहीं है, बच्चों को क्या दूं। माधव चुप रहा, आंखें नम थी, लेकिन होठों पर शिकायत थी। वो धीरे धीरे मंदिर गया, वही छोटा सा मंदिर जहाँ वो हर दिन आता था। आज पहली बार उसने भगवान से कुछ मांगने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसने कहा, हे प्रभु, अगर ये दुख मेरी परीक्षा है तो मुझे सहने की शक्ति देना। मेरी भक्ति को कमजोर मत होने देना। उस रात घर में कोई भोजन नहीं आया। बच्चे भूखे सो गए। पत्नी की आंखों में आंसू थे। माधव ने दीपक जलाया, भगवान की ओर देखा और उसी रात एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा क्षीर सागर अनंत शेष पर शयन करते भगवान विष्णु। भगवान ने प्रेम से पूछा, माधव, तुझे क्या चाहिए। माधव कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैंने आपको कभी व्यापार नहीं समझा। अगर आप चाहे तो सब ले लीजिए, बस मेरे मन से आपका नाम मत हटाइए। भगवान मुस्कुराए। वो मुस्कान हजारों जन्मों का पुण्य थी। सुबह माधव की आंख खुली। घर के बाहर शोर था। गांव में राजा का काफिला आया था। राजा ने घोषणा की, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लालच से मुक्त हो और जिस पर धन का घमंड न आए। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, माधव। राजा ने माधव से सवाल पूछा, अगर तुम्हें बहुत धन मिल जाए तो क्या करोगे। माधव ने उत्तर दिया, जो मेरे पास नहीं है उसे पाकर खुद को बड़ा नहीं समझूंगा, और जो पहले से मिला है उसे कभी छोटा नहीं समझूंगा। राजा की आंखें भर आई। उसने माधव को अपना सपना सलाहकार बना लिया। सम्मान, घर, धन सब कुछ दिए, लेकिन माधव आज भी हर सुबह उसी तरह दीपक जलाता था।
आज भी वो कहता, जो मिला है वो मेरी भक्ति का पुरस्कार नहीं, भगवान की करुणा है। गांव वालों को तब समझ आया, भगवान देर करते हैं लेकिन सच्ची भक्ति को कभी खाली नहीं लौटाते। आज भी उस मंदिर में लिखा है, यहाँ भगवान नहीं रहते, यहाँ विश्वास रहता है। और यही वजह है कि जो भी वहाँ सच्चे मन से जाता है, खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आपकी जिंदगी में भी दुख चल रहा है तो समझ लीजिए, भगवान आपको अनदेखा नहीं कर रहे हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।